Hello people, welcome back to my channel InfoHub. Hope you all are doing well. So in this video I am going to tell you about some of the facts of the novel coronavirus. It first emerged in the people of China in December 2019 and it is a newly identified human coronavirus and has been named SARS-CoV-2. It also referred to as the novel coronavirus or by its WHO designated name as SARS-CoV-2. So COVID-19 disease spread within China and to the rest of the world. On 30th Jan 2020, WHO declared public health emergency of international concern. COVID-19 is a respiratory disease caused by the SARS-CoV-2. तो COVID-19 जो है डिजीज़ का नाम है और इसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2. So in this video I am going to tell you about how this virus come to the body and affect the respiratory system of human being. So this is a figure of respiratory system of human beings. As you can see that whenever a person inhale air from nose or mouth, it goes from this tract to the lungs. अब ये जो हमारा ट्रैक है इसके बॉर्डर पर होते हैं एपिथेलियल सेल. ये सेल जो है प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के अटैक से. अब यहाँ पर जब हम आते देखते हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ऐसी लाइन वगैरह दिख रही हैं, ये एक्चुअल में ये फिगर है. ये आपको ऐसा लग रहा होगा एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बट इसको हम कहते हैं एल्वियोलीज. और ये क्या करती हैं, ये जो है ऑक्सीजन को स्टोर करती हैं. और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड और ब्लू लाइन जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं. ये जो है ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते रहते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं. तो अब ये किस तरीके से कह सकते हैं हम कि कोविड-19 जो है वो इससे इफ़ेक्ट करता है. तो जब भी कभी हम एयर इनहेल करेंगे, अब वो चाहे उसमें वायरस हो हमें तो पता नहीं है, तो जब भी कभी वायरस होगा उसमें हम एयर को इनहेल करेंगे तो वो यहाँ पर आएगी इस ट्रैक से होती हुई. और ये जो वायरस है ना, ये डायरेक्ट जो है ना हमारे इस सेल को इफ़ेक्ट करता है. इसका नाम है एपिथेलियल सेल. अब क्या करते हैं, ये यहाँ पर आते हैं इसके थ्रू फ्रॉम हेयर टू हेयर और यहाँ पे ये एल्वियोली पे आ जाते हैं. एल्वियोली क्या करती हैं, एल्वियोली जो है स्टोर करके रखती हैं ऑक्सीजन को. अब उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम. व्हाट आर एल्वियोलीज? तो एल्वियोलीज आर दी एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ये बिल्कुल एंड में हमें दिखती हैं. ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द ब्लड स्ट्रीम. और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, वो होते हैं हमारे लंग्स. लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं. वेन एवर एयर इज़ इनहेल एल्वियोलिस एक्सपेंड टू स्टोर एयर. जब भी कभी हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये एल्वियोलिस जो है ना ये एक्सपेंड हो जाती हैं. किस लिए, ताकि इसमें एयर जो है स्टोर हो सके. व्हेन एयर इज़ इनहेल स्टोर्ड इन एल्वियोलस. फिर ये क्या होती है, एयर जब हम इनहेल कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन जो है इसमें स्टोर होता है और फिर यहाँ से जो है ट्रांसफ़र होता रहता है हमारे ब्लड वेसल में और बाकी के पार्ट्स में. अब क्या है ये वाला, ये चीज़ क्या है, ये है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक. और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये लाइन होता है एपिथेलियल सेल से. एपिथेलियल सेल जो है इसके बॉर्डर पर मौजूद होते हैं. तो इनका क्या फंक्शन होता है एपिथेलियल सेल का, टू प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी अटैक फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स. टू प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक इस ट्रैक को प्रोटेक्ट करना बाहर के खतरे से. अब देखिए जब कोरोना वायरस किसी को हो गया, किसी ह्यूमन को, तो वो क्या है, वो कोविड पेशेंट है. तो ये वायरस जो है सीधा इसके एपिथेलियल सेल पे इन्फेक्ट करेगा. अब वायरस क्या है, बॉडी में एंटर हुआ और क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा एपिथेलियल सेल पर. इन रिटर्न में क्या होगा, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा. वहाँ से वो जनरेट करेगा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल हैव इम्यूनिटी पावर और इसी के अंदर होते हैं न्यूट्रोफाइल्स.
अब क्या होते हैं, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट द एपिथेलियल सेल। इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है और फ्लूइड्स भी कुछ जनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन फ्लो जो होता है लंग्स में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। Here you can see from this figure that whenever is human inhale air which has virus, तो क्या होगा, ये जो वायरस है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक पर आएगा, सीधा डायरेक्टली यहाँ पे से अटैक करेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से इम्यून सिस्टम भेजा वो WBC भेजेगा इसे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से वॉर हो जाएगी। जो वॉर होती है तो एकदम से ना इन्फ्लेमेशन हो जाने लगता है और कुछ फ्लूइड्स पे जनरेट करने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये ब्लॉक हो जाता है, तो हम जो है ऑक्सीजन इसे नहीं ले पाते हैं। और इसके ना इस कोविड सिचुएशन में हमें 3 तरह के केसेस देख सकते हैं, माइल्ड इन्फेक्शन, मॉडरेट इन्फेक्शन और सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और आगे तक बढ़ाइए। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।